नमस्कार दोस्तों। आज हम एंशियंट सिविलाइजेशंस के ग्रेट इन्वेंशंस के बारे में जानेंगे। यानी कि ऐसे महान इन्वेंशंस जो कि हमारे पूर्वजों ने ही कर दिए थे, वो भी एंशियंट टाइम्स में। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है वो है व्हील, यानी कि पहिया। पहिया मेसोपोटामिया में इन्वेंट किया गया था और इसकी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उस टाइम बाकी सिविलाइजेशंस के साथ मेसोपोटामिया का अच्छा ट्रेड था। और ट्रेड के लिए सामान लेके जाना और लेके आना, इसके लिए चाहिए था कोई व्हीकल। और व्हीकल कैसे बनेगा जब पहिया ही नहीं होगा। तो फिर इसीलिए व्हील की जब आवश्यकता पड़ी तो फिर व्हील को बनाया गया। और आप सोचिए, अगर व्हील नहीं होते तो अब हमारी जो यहाँ पर व्हीकल्स चलते रहते हैं वो भी कभी नहीं होती। इसके अलावा जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है वो है राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम ज्यादातर हर ही सिविलाइजेशन ने बना लिया था अपना। और जो राइटिंग सिस्टम है वो भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे ही हमें हिस्ट्री का पता चलता है। क्योंकि जो लोग उस समय राइटिंग सिस्टम के द्वारा लिखते थे, हमें उससे ही पता चलता है उस समय क्या हुआ था। और लेकिन कुछ राइटिंग सिस्टम ऐसे भी थे जो कि हमें आज तक पता नहीं चल पाए हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे कि हमारी इंडस स्क्रिप्ट, उसमें हमें आज तक पता नहीं चला है कि क्या लिखा जाता था। इसके बाद हमारा जो थर्ड काम आता है वो है, जो थर्ड इन्वेंशन आता है वो है प्लग, यानी कि हल। हल इंडस वैली सिविलाइजेशन में बनाए गए थे और ये खेती में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्योंकि जो हल काम बहुत जल्दी कर देता है, उसे अगर किसान बिना हल के करते तो फिर उन्हें बहुत ही अधिक समय लग जाता। इसके अलावा अगला नाम आता है कैलेंडर्स का। कैलेंडर्स इजिप्ट और मेसोपोटामिया में इन्वेंट किए गए थे। और इससे ही अब हमें पता चलता है कि हम दिन हैं, ईयर्स हैं, महीने, ये सब हमें कैलेंडर से ही पता चलते हैं। और अगर ये नहीं होते तो हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता। अगला नाम आता है कंपास का। कंपास चाइना में बना, यानी कि जो ये चाइनीज ये थी चाइनीज सिविलाइजेशन, उससे हमें ये कंपास मिला है। और कंपास बहुत ही मदद करता है अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, या फिर कहीं भी जा रहे हैं और आप भटक जाते हैं तो फिर आपको ये दिशा दिखाता है। इसके बाद आता है पेपर। ये भी चाइना में ही इन्वेंट किया गया था। अब आप ये सोचिए, अगर पेपर ना होता तो आज भी हम स्लेट पे लिख रहे होते। और इससे हमारी कई चीजें जो हमने लिखी होती वो गायब हो चुकी होती। क्योंकि स्लेट हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन पेपर एक बार यूज कर लिया तो फिर उसके बाद वो लिखा हुआ ऐसे ही रह जाता है। या फिर हो सकता था कि हम पत्थरों पर अब तक लिख रहे होते। इसके बाद आता है जीरो। ये जीरो आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स से जोड़ता है। इसके बाद अगला नाम आता है प्लास्टिक सर्जरी का, जो कि इंडिया में ही इन्वेंट हुई थी। प्लास्टिक सर्जरी के अलावा सर्जरी, जो नॉर्मल सर्जरीज भी थी, वो भी इंडिया में ही इन्वेंट की गई थी। और आप देख सकते हैं अभी प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी कितनी इम्पोर्टेंट एक चीज बन चुकी है। जैसे कि सर्जरीज से बहुत सारे लोगों की जान भी बचती है। अगला नाम आता है कंक्रीट। ये रोमन एम्पायर में स्टार्ट हुई थी और कंक्रीट के आज वहां बहुत सी इमारतें हैं। साथ ही में जो रोड बनती हैं वो भी कंक्रीट की बनती हैं। तो अगर कंक्रीट नहीं बनाया जाता तो ना ही आज ये इतनी सारी बिल्डिंग्स होती, और होती भी तो बहुत कम होती जो और चीजों से बनती हैं। और रोड का तो नामो निशान भी नहीं होता। और हमारी जो लास्ट चीज है वो है चेस। चेस यानी कि शतरंज, ये भी इंडिया में ही डेवलप हुआ। और इसके अलावा जो चेस है वो हमारी मानसिक बुद्धि को बढ़ाने में भी बहुत काम करता है।
इससे हमारी जो मानसिक बुद्धि है वो तीव्र होती है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।